नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के बहुत ही खास दौरे की। ये दौरा क्यों हो रहा है, किन-किन देशों में हो रहा है और इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, सब कुछ आसान भाषा में जानेंगे। ये सभी जानकारियाँ आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, बीपीएससी आदि के उद्देश्य से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 से 9 जुलाई 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकले हैं। ये देश है घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया। इस दौरे का मकसद है दोस्ती बढ़ाना, व्यापार करना और भारत का नाम दुनिया में ऊंचा करना। देशवार यात्रा और फ़ायदे की बात करें तो सबसे पहला देश है घाना, जिसकी राजधानी अक्रा है। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है और इसके मुद्रा की बात करें तो घानियन सेडी इसकी मुद्रा है। इसकी स्थापना 6 मार्च 1957 को हुआ था, जो कि ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के पश्चात हुआ था। वर्तमान में इसके राष्ट्रपति क्वामे करूमा हैं। सरकार का अगर हम बात करें तो यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित है और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी जनसंख्या की बात करें तो 3.4 करोड़, लगभग 3.5 करोड़ जनसंख्या है। ये एक अनुमानित है 2025 तक का। घाना की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, खनिज और तेल पर आधारित है। इसके मुख्य निर्यात उत्पादों की बात करें तो कोको, जो कि चॉकलेट का मूल स्रोत होता है, वो है। सोना, बॉक्साइट, तेल और लकड़ी, ये इसके मुख्य निर्यात उत्पाद हैं। घाना दुनिया में कोको का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहला कोट डी आइवोर है। यहाँ मोदी जी शिक्षा, खेती और व्यापार पर बात करेंगे। भारत की कंपनियां यहाँ निवेश कर सकेंगी और अफ्रीका में हमारी पकड़ बढ़ेगी। इस उद्देश्य से घाना की विदेश यात्रा की जा रही है। दूसरा जो हमारा देश है वो है त्रिनिदाद और टोबैगो। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है और आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। मुद्रा इसकी त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर है। सरकार संसदीय लोकतंत्र की चलती है। यहाँ पे राष्ट्रमंडल के अंतर्गत गणराज्य भी यहाँ पर स्थापित हैं। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 31 अगस्त 1962 को ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद इसकी स्थापना हुई थी। यह कैरिबियन यानी कि उत्तरी अमेरिका का हिस्सा माना जाता है। इसकी अनुमानित जनसंख्या 2025 के अनुसार 14 लाख के आसपास है। यह एक द्वीप राष्ट्र है जो कैरिबियन सागर में स्थित है। 2 मुख्य द्वीप हैं, त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद बड़ा और अधिक विकसित है, तो वहीं टोबैगो छोटा और सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है। जब त्रिनिदाद ब्रिटिश उपनिवेश था तो 1838 में ब्रिटिशों द्वारा भारतीय मजदूरों को गन्ना के खेतों में काम के लिए ले जाया गया था। आज त्रिनिदाद में सबसे अधिक भारतीय मूल की जनसंख्या वाले कैरेबियाई देशों में से एक है। कई लोग भोजपुरी, हिंदी गीत और भारतीय परंपराओं से जुड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तेल और प्राकृतिक गैस है। पर्यटन उद्योग भी तेजी से बढ़ रहा है, खासकर टोबैगो द्वीप में। मोदी जी वहां भारतीय समुदाय से मिलेंगे और दोनों देशों के बीच योग, संस्कृति और फिल्मों पर बात होगी। इस यात्रा का अगला पड़ाव होगा अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। इसकी आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। इस देश का मुद्रा अर्जेंटीनी पेसो है। यहाँ पे संघीय गणराज्य सरकार स्थापित है। ये स्पेन से 9 जुलाई 1816 को
आज़ाद होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है। 2025 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 4,70,00,000 है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसकी सीमाएं चिली, ब्राज़ील, उरुग्वे, पैराग्वे और बोलीविया से मिलती हैं। अर्जेंटीना की मुख्य उद्योग की बात करें तो कृषि, पशुपालन, वाइन उत्पादन और खनिज यहाँ की मुख्य उद्योग हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और यह सोया, गेहूँ, मक्का जैसे कृषि उत्पादों का बड़ा निर्यातक है। अर्थव्यवस्था कभी-कभी मुद्रास्फीति और कर्ज संकट से प्रभावित होती है, लेकिन भारत और अर्जेंटीना के बीच राजनयिक संबंध 1949 में स्थापित हुआ था। दोनों देश ऊर्जा, फार्म, कृषि और विज्ञान में सहयोग करते हैं। यहाँ से हमें लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स मिल सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोबाइल बनाने में काम आते हैं। ये चीज़ें भारत की भविष्य की तकनीक के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथा देश है ब्राज़ील। इसकी राजधानी ब्रासिलिया है। यहाँ की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। इसकी मुद्रा ब्राज़ीलियन रियाल है और यहाँ संघीय गणराज्य की सरकार स्थापित है। ये 7 सितंबर 1822 को पुर्तगाल से आज़ाद होकर इसकी स्थापना हुई। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यह स्थित है और 2025 के अनुसार अनुमानित जनसंख्या इसकी 21 करोड़ है। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 8.5 मिलियन वर्ग किमी दुनिया का लगभग 5वां सबसे बड़ा देश ये माना जाता है। यहाँ ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, जिसमें भारत, चीन, ब्राज़ील, रूस और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। यह सम्मेलन दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बराबरी की बात करता है। भारत की भूमिका यहाँ बहुत खास है। ब्राज़ील दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और साथ ही यह ब्रिक्स का सदस्य देश भी है और अभी ब्रिक्स सम्मेलन का मेज़बान देश भी। मुख्य उद्योग की बात करें तो कृषि जैसे कि कॉफ़ी, सोया, गन्ना, खनिज तेल, विमान निर्माण यहाँ का मुख्य उद्योग है। ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश भी है। दोनों देश ब्रिक्स और G20 जैसे मंचों पर सहयोग करते हैं। भारत ब्राज़ील के बीच व्यापार, कृषि, विज्ञान, रक्षा में सहयोग भी है। प्रधानमंत्री मोदी के यात्रा की अंतिम पड़ाव होगा नामीबिया। इसकी राजधानी विंडहोक है और यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। यहाँ की मुद्रा नामीबिया डॉलर और दक्षिणी अफ्रीकी रैंड है। यहाँ पर गणराज्य सरकार स्थापित है और यह दक्षिण अफ्रीका से स्वतंत्र होकर 21 मार्च 1990 को एक नया राष्ट्र बना। ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी जनसंख्या 2025 के अनुसार अनुमानित लगभग 26 लाख के करीब है। नामीबिया दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। इसकी सीमाएं अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका से लगती है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खनिज जैसे कि हीरा, यूरेनियम, तांबा, मछली पकड़ना, पर्यटन और पशुपालन है। नामीबिया दुनिया के सबसे बड़े हीरा उत्पादक देशों में से एक है। यहाँ पर्यटन उद्योग भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ मोदी जी ग्रीन हाइड्रोजन, पर्यावरण और ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। भारत और नामीबिया मिलकर काम कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस यात्रा से
भारत को नए दोस्त मिलेंगे, नई व्यापार की राहें खुलेंगी, भारत की छवि और मजबूत होगी। अफ्रीका और साउथ अमेरिका में भारत की पहुंच बढ़ेगी। साथ ही भारत की विदेश नीति भी काफ़ी हद तक मजबूत होगी। ये दौरा दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एशिया की ताकत नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी बात रखने वाला देश बन चुका है। मोदी जी का यह कदम भारत को एक वैश्विक नेता बना रहा है। ये जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के 5 देशों की यात्रा के बारे में था। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2025 में निम्नलिखित में से किन देशों की यात्रा पर निकले हैं? तो इसका सही उत्तर है ब्राज़ील, त्रिनिदाद और टोबैगो, घाना, अर्जेंटीना और नामीबिया। तो इसका सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी की यात्रा के दौरान ब्रिक्स प्लस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका सही उत्तर है ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना की भारत यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है खनिज संसाधन सहयोग, विशेष रूप से लिथियम। अगला क्वेश्चन है, त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री मोदी ने किस समुदाय से संवाद किया? तो इसका सही उत्तर है भारतीय प्रवासी समुदाय से। अगला क्वेश्चन है, नामीबिया की यात्रा में किस क्षेत्र में सहयोग पर विशेष जोर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ग्रीन हाइड्रोजन और पर्यावरणीय ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है विदेश नीति, व्यापार, ब्रिक्स प्लस सम्मेलन और इसकी भागीदारी। अंत में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय हिंद।